दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम। आइए अब यहाँ से हम मुशायरे का आगाज करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर चलते हैं। आगाज मुशायरा उस अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम जो तमाम कायनात का मालिक व मुख्तार है। बैठ जाओ ना आप ऊपर। मैं मुंतजिमिन और शोरा कराम शकील भाई आ जाए ऊपर, आ जाए ऊपर। डॉक्टर अंसारी खालिद नजर साहब तशरीफ ला चुके हैं, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। सलीम दरियापुरी साहब, हाँ, और जितने भी हजरात यहाँ मौजूद है शोरा कराम वो डाइस पर तशरीफ रखे। आइए यहीं से इस मुशायरे का आगाज हुआ चाहता है। बेटा तू उधर हो जा। आगाज मुशायरा उस अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम जो तमाम कायनात का मालिक व मुख्तार है। आगाज मुशायरा उस अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम जिसका जिक्र करके समंदर तुल होता है। आगाज मुशायरा उस अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम जिसने तमाम कायनात को हम तमाम बंदों के लिए मुहैया किया है। ऐ रब्बे आदम, ऐ जमीन और आसमां के मालिक, ऐ मकीन और मका के खालिक, मेरी फरियाद भी सुन ले कि मैं बंदा हूँ तेरा, दिल की रुदात भी सुन ले कि मैं बंदा हूँ तेरा। नस्ल आदम से दुनिया को चलाने वाले, फर्श पर आदम और हवा को मिलाने वाले, नूह के दौर में तूफान के लाने वाले और तूफान से बुढ़िया को बचाने वाले, लश्करे फील से काबे को बचाने वाले, आसमानों पे मोहम्मद को बुलाने वाले, आन की आन में फिरदौस दिखाने वाले और सबसे प्यारे मेरे आका को बनाने वाले, मेरी फरियाद भी सुन ले कि मैं बंदा हूँ तेरा, दिल की रुदात भी सुन ले कि मैं बंदा हूँ तेरा। मोहतरम हाज़रीन, आइए ऐसा खुशगुलू शायर इस डाइस पे मौजूद है। मैं समझता हूँ कि इस मुशायरे की बरकत के लिए, इस मुशायरे को एक तारीफी मुशायरा बनाने के लिए एक ऐसे शायर के हुजूर चलते हैं और उससे हम्द बारी ताला सुनते हैं। इन चार मिसरों के साथ में मैं जनाब फारूक रजा साहब से गुजारिश करता हूँ और निहायत ही समीम क़ल्ब से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और हमदिया कलाम से नवाजे इन चार मिसरों के साथ कि तुम अपना मर्तबा समझो, तुम अपनी शान को देखो, मुसलमान हो खुदा के वास्ते कुरान को देखो, पता चल जाएगा जो नेमतें रब ने तुम्हें दी हैं, कभी फुर्सत में पढ़कर सूरह रहमान को देखो। मैं साहिब एजाज नसीब साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि वो डाइस पे तशरीफ ले आए। हमद बारी तारा के लिए जनाब फारूक रजा। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हजरात हम्द के लिए मुझे दावत पेश की गई है। हम्द के 2-3 अशार आपकी समातों के हवाले, ताकि मुशायरा वहीं से पुरनूर हो जाए और आपकी समातें ताज़ा हो जाए। मतलब पेश कर रहा हूँ। ये ज़मीन तेरी, आसमां तेरा, ये ज़मीन तेरी आसमां तेरा, ये ज़मीन तेरी आसमां तेरा, ये ज़मीन तेरी आसमां तेरा, हुक्मरान तू है हर जहां तेरा, हुक्मरान तू है हर जहां तेरा,
हुक्मरां तू है हर जहां तेरा, ना बदन है ना है निशान तेरा, ना बदन है न है निशान तेरा, न बदन है ना है निशान तेरा, है मगर हर जगह निशान तेरा, है मगर हर जगह निशान तेरा, न बदन है ना है मकान तेरा, है मगर हर जगह निशान तेरा, है मगर हर जगह निशान तेरा। बताओ खासियत है क्या पढ़ रहा है भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिन्नो इंसान हो के हैवाना, जिन्नो इंसान हो, जिन्नो इंसान हो के हैवाना, जिक्र करती है हर जुबान तेरा, जिक्र करती है हर जुबान तेरा। जिन्नो इंसान हो के हैवाना, जिक्र करती है हर जुबान तेरा, जिक्र करती है हर जुबान तेरा। नहीं मैं बतौर खासियत से देखें, तेरे महबूब ने बताया है, तेरे महबूब ने बताया हमें सर झुकाने को, आस्था तेरा सर झुकाने को, आस्था तेरा। राजा सर झुकाने को आस्था तेरा। एक बार झूम के कहते सुभान अल्लाह। सब अताएं नवाजिशें तेरी, सब अताएं नवाजिशें तेरी, सब अताएं नवाजिशें तेरी, है करम हम पे मेहरबान तेरा, है करम हम पे मेहरबान तेरा। नुक्ता पेश कर रहा हूं, देखें। हो गया, चलो पढ़िए। मुझको मकसूद है रज़ा तेरी, मुझको मकसूद है रज़ा तेरी, मुझको मकसूद है रज़ा तेरी, फैसला तेरा इम्तिहान तेरा, फैसला तेरा इम्तिहान तेरा, फैसला तेरा। अस्सलाम वालेकुम। ये थे जनाब फारूक रज़ा साहब जो बाग के अशार पेश कर रहे थे। आइए उस काली कमली वाले के हुजूर चलते हैं जिसने हमें जीने के तरीके सिखाए। उस अल्लाह के महबूब के हुजूर चलते हैं जिसके सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम कायनात को मबूस फरमाया।
जनाब मुजफ्फर वारसी ने कहा था, तेरी खामोशी भी अज़ां, नींदे भी तेरी रद्दगे, तेरी हयात पाक का हर लम्हा पैगंबर लगे, खैरुल बशर रुब्बा तेरा, फरमान हक खुतबा तेरा, आफाक तेरे सामई या रहमतल लिल आलमीन। आइए मैं समझता हूँ हमारे बहुत ही मोहतरम मुकाम एक ऐसी मारूफ शख्सियत ये शहर नागुरा के लिए मैं समझता हूँ कि एक फख्र का मकाम है कि यहाँ के शोरा कराम और उर्दू अदब से मोहब्बत रखने वाले ऐसे ऐसे हजरात यहाँ मौजूद हैं जो बैन वक्त पर अपना कलाम सुना सकते हैं। आइए 4 मिसरों से मैं जनाब एडवोकेट बीके शेख साहब के हुजूर पहुंचता हूं और उनसे गुजारिश करता हूं कि वो आए और बारगाह सैयदुल मुरसलीन में नात का नजारा पेश करें कि क्या नूर की बारिश होती है। अल्लाह गनी लिखते लिखते 100 रातें काश गुजर जाएं, एक नाते नबी लिखते लिखते चलता ही रहा सदियों का कलम, पूरे न हुए अबवाब करम, दरियाओं का पानी खत्म हुआ और साफे नबी लिखते लिखते जनाब बीके शेख साहब से गुजारिश है कि वो आए और बारगाह सैयदुल मुरसलीन में नात का नज़ारा पेश करें। मिदहत उसकी क्यों न करे वो, मिदहत का हकदार भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिदहत उसकी क्यों न करे वो, मिदहत का हकदार भी है, मिदहत का हकदार भी है। बाद खुदा जो अपनी हदों में मालिक भी मुख्तार भी है। तूफानों का क्या डर हमको, उसवे अहमद अपने लिए। तूफानों का क्या डर हमको, उसवे अहमद अपने लिए। दरिया भी है, साहिल भी है, नाव भी है, पतवार भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे क्या शेर पढ़ रहे हो बाबा। उसकी क्यों न करे वो, मिदहत का हकदार भी है। क्या कहने, वाह वाह वाह। पास तो है कुरान हमारे, नाफिज ये दस्तूर नहीं। पास तो है कुरान हमारे, सुभान अल्लाह, नाफिज ये दस्तूर नहीं। रहमत से है लोग गुरेजा, रहमत ही दरकार। मिदहत उसकी एक बार सब लोग सुभान अल्लाह कह दें। क्या न करे वो, मिदहत का हकदार भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाते पढ़ना, नाते सुनना, नाते लिखना खूब मगर, नाते पढ़ना, नाते सुनना, सुभान अल्लाह, नाते लिखना खूब मगर। सब ये दुबानी दावे है क्या, दिल से हमें इकरार भी है। मिदहत उसकी। अरे ये शेर और पढ़ो वकील साहब। सुभान अल्लाह, मुकर्रर पढ़िए भाई ये शेर। शुक्रिया, ये शेर पढ़िए। नाते पढ़ना, नाते सुनना, सुभान अल्लाह, नाते लिखना खूब मगर। सब ये जुबानी दावे है क्या, दिल से हमें इकरार है।
सुभान अल्लाह, सुभान। मिदहत उसकी क्यों न करे वो, मिदहत का हकदार भी है। बहुत अच्छे। तौहीद इस्लाम पे चलिए, खार भी गुल बन जाएंगे। बहुत अच्छे। दश्त न समझो इस दुनिया को, ये दुनिया गुलजार भी है, भी है। मिदहत उसकी क्यों न करे वो, मिदहत का हकदार भी है। आज हमारी मिदहत का भी रंग है कुछ एजाज अजब। आज हमारी मिदहत का भी रंग है कुछ एजाज अजब। आज हमारी मिदहत का भी रंग है कुछ एजाज अजब। जाम सुबह की बातें भी है, जिक्र शहे अब मिदहत उसकी क्यों न करे वो, मिदहत का हकदार भी है। बाद खुदा जो अपनी हदों में मालिक भी मुख्तार भी है। वकील साहब एक शेर पढ़ रहे थे, दावे हमारे खोखले हैं, क्या हमें उनसे सच्चा प्यार भी है। मुझे शेर याद आ रहा था कि कब कहा वो कर्म नहीं करते, कब कहा वो कर्म नहीं करते, दूर रंगो अलम नहीं करते, बदनसीबी मगर हमारी है, वो जो कहते हैं हम नहीं करते। बहुत अच्छे अशार पेश कर रहे थे वकील साहब। मैं रफीक ज़करिया साहब ने मेरे कान में चुपके से कहा कि 5 मिनट में जमात खड़ी होगी, हम जमात होने तक इस प्रोग्राम को थोड़ी देर के लिए मुलतवी करते हैं। हूँ कि जो नौजवान जो अहबाब इधर उधर बैठे हुए हैं, यहाँ पर नशिस्त का माकूल इंतज़ाम है। देखिए, मुशायरे को आपकी ज़रूरत है। मुशायरा एक अदब की महफिल है, यहाँ से आपको एक दर्स मिलेगा। इंशाल्लाह आप यहाँ पर सिर्फ महजूज होने के लिए नहीं आए, बल्कि आप अदब के अदबी यहाँ से आप जो है एक इल्म, एक फहम लेकर जाने वाले हैं। लिहाजा मैं गुजारिश करता हूँ कि जो छोटे बच्चे बेंचेस पर बैठे हैं वो यहाँ पर सामने बेटा नीचे आकर बैठे, और जो बड़े हजरात बाहर खड़े हैं इधर उधर रुके हुए हैं, मैं उनसे भी मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ एक मरतबा कि वो करीब आए ताकि मुशायरा बन सके, और आपकी मौजूदगी ही मुशायरे को मुशायरा बना सकती है। आइए, यहाँ पर इस्तकबाल का प्रोग्राम शुरू हुआ चाहता है। इस्तकबाल के लिए मैं आज के नाजिम यासिन जाहिद के जिम्मेदारी जो है वो निज़ामत के फ़राइज़ को अंजाम देने वाले हैं। मैं उनसे गुजार हूँ कि वो यहाँ पर मौजूद मेहमानान और शोरा इकराम का इस्तकबाल करवाए। जनाब यासिन जाहिद। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर आए हुए तमाम मेहमान, शोरा और हमारे मुशायरा कमेटी के जिम्मेदार, हमारे इस शहर नांदुरा के जिम्मेदार शहरियों का मैं पुरजोर इस्तकबाल करता हूँ। रफीक भाई, शोरा का इस्तकबाल पहले कर लेते, मेहमानों का कर लेते। तो जुबैर खान साहब का इस्तकबाल लिखा इस्तकबाल की जो जिम्मेदारी है मुस्तकीम अरशद साहब
के मजबूत कंधों पर दी जा रही है। मैं एक यहाँ पे आए हुए तमाम मेहमानों की नजर एक मतलब और शेयर करता हूँ कि खुशी मनाओ के जश्न नवीद कहता हूँ, खुशी मनाओ के जश्न नवीद कहता हूँ, तुम्हारी बीत को मैं अपनी ईद कहता हूँ। खुशी मनाओ के जश्न नवीद कहता हूँ, तुम्हारी बीत को मैं अपनी ईद कहता हूँ। तुम्हारे आने से दिल को करार आता है, तुम्हारे आने से दिल को करार आता है, बड़े खुलूस से खुशामदीद कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया यासीन ज़ाहिद साहब। आइए इससे कबल के ये इस्तकबालिया प्रोग्राम की इब्तिदा हो, मैं एक बार फिर मुल्तमिस हूँ कि जो हज़रात गेट पर हैं वो दरमियान में आकर तशरीफ रखें। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि करीब आओ कि शायद तुम्हें समझ पाए ये फासले तो गलत फहमियाँ बनाते हैं। अगर आपके दिल में कोई खलीश है तो उस खलीश को दूर रखें। ये आपका अपना प्रोग्राम है, ये मुशायरा जुनून चाहता है, ये मुशायरा आपकी कुर्बत चाहता है। इस मुशायरे को आप तमाम हजरात की जरूरत है। कल वक्त का मौरिख जब तारीख लिखेगा तो उसमें तारीख बरार में ये भी लिखा जाएगा कि सरजमीन नांदुरा के वो बाशिंदे जो उर्दू अदब से निहायत मोहब्बत करते हैं, वो तमाम मेहमान शोरा कराम की भी इज्जत करते हैं और उर्दू अदब को किस अंदाज से सुना जाता है वो आप उनसे सीखें। आइए मैं एक बार फिर गुजारिश करता हूँ कि आप करीब आ जाएं। यहाँ से हमारे तमाम मेहमानान कराम मुशायरा कमेटी और उनके रुफ़क़ाए कार का इस्तक़बाल करना जरूरी समझते हैं। मैं जरूरी समझता हूँ कि सबसे पहले वो शख्सियत जो कोई तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी जरूरी है कि जनाब ज़ुबैर खान साहब या तशरीफ रखते हैं। मैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं और रफीक ज़करिया साहब से गुजारिश है कन्वेनर मुशायरा से कि वो आए और हमारे ज़ुबैर खान साहब का इस्तकबाल फरमाए। जोरदार तालियों से इस्तकबाल होना चाहिए, किसी किस्म की ताख़ीर नहीं होना चाहिए। आइए ज़ुबैर साहब, मैं चाहता हूं कि इनका इस्तकबाल में आप तमाम हज़रात शिरकत करें और जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। जनाब रफीक ज़करिया साहब इस्तकबाल फरमा रहे हैं। उठा लो कैमरा तस्वीर खींच लो इनकी, उठा लो कैमरा तस्वीर खींच लो इनकी, शरीफ लोग कहाँ रोज मुस्कुराते हैं। आइए इसके बाद हमारे बहुत ही हरदिल अजीज जवां फिक्र एक ऐसे गर्मजोश रुकन जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, MIM से तशरीफ रखने वाले एक हरदिल अजीज जवां फिक्र शख्सियत जनाब अब्दुल गफूर साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो डाइस पर चले आए और जनाब यासीन ज़ाहिद साहब से गुजारिश करता हूँ कि हमारे भाई का इस्तकबाल फरमाएं। ये एक ऐसी शख्सियत है, इनके लिए मैं समझता हूँ कि हासिल जो भी ईमान की पतवार करेगा, हासिल जो भी ज़ुबैर साहब गफूर भाई, हासिल जो भी ईमान की पतवार करेगा, खतरों के समंदर को वही पार करेगा। तुम नाम की खातिर नहीं इस्लाम की खातिर सर दोगे तो मालिक तुम्हें सरदार करेगा। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। जनाब गफूर साहब यहाँ तशरीफ फरमा है। आइए उसके बाद अब थोड़ी देर तशरीफ रखे गफूर भाई, आपको थोड़ी देर हम कायदे बामुशक्कत की सजा देते हैं, आप यही तशरीफ रखें। जनाब PK शेख साहब जिन्होंने इस मजलिस को मजीद नूरानी बनाया वो भी यहाँ पर आए, उनका भी इस्तकबाल होगा। लेकिन मैं समझता हूँ उससे कबल डॉक्टर मोहम्मद हनीफ साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। अगर उन तक मेरी आवाज पहुँच रही है तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ ले आए। अनवर पहलवान साहब भी मुझे नजर नहीं आ रहे। अंसार पहलवान मोहतरम हाज़रीन, फिर एक बार गुजारिश करता हूँ कि जो लगा गेट पर हैं आपकी हम जमानत ले लेंगे, आप अंदर आ जाएं।
आइए हमारे बहुत ही मारूफ शख्सियत जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारे नासिर भाई यहाँ तशरीफ रखते हैं, मैं उनसे मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ। नासिर भाई बुलाइए। नासिर भाई मक्तेदार साहब का इस्तकबाल हुआ चाहता है। मैं इमरान सानी साहब से गुजारिश करता हूँ कि हमारे अब्दुल अजीज नासिर भाई का इस्तकबाल फरमाए। और उसके बाद कौन है यहाँ मौजूद? आइए एक ऐसी शख्सियत जिसने इस मुशायरे की रूनुमाई में, इस मुशायरे को कायम दायम करने में अपना कीमती वक्त दिया है, ऐसी एक शख्सियत यहाँ मौजूद है जिसे अहलियाने नांदुरा अब्दुल गनी भाई के नाम से जानते हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो डाइस पे तशरीफ लाएं। मैं रफीक जकरिया साहब से गुजारिश करता हूँ कि उनका इस्तकबाल करें। शेर बोलो है क्या बात है? जी इस्तकबाल हुआ चाहता है तो उनका तालियों से इस्तकबाल होना चाहिए। देखिए आपके तालियों की कमजोरी इस बात का सबूत दे रही है। क्या आप हमारे गनी भाई से मोहब्बत नहीं करते हैं? अगर मोहब्बत का सबूत है तो आप जोरदार तालियां बजाकर एक बार सबूत पेश करें। आइए मैं चाहता हूं कि वो शख्सियत जिन्होंने इस मजलिस में नाते पाक पढ़कर एक मअत्तर और खुशबूदार माहौल बनाया था, एक ऐसे शख्सियत जिसे अरसे तक नहीं भुलाया जा सकता, मेरी मुराद है जनाबे एडवोकेट DK शेख साहब। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ, गुजार हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ लाए और इमरान सानी साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, वो उनसे गुजारिश करते हैं कि वो DK शेख साहब की इस्तकबाल फरमाए, गुलपोशी फरमाए, उनके खिदमत में गुलहाय अकीदत पेश करें। फिर एक बार गुजारिश करता हूँ जो लोग गेट पर हैं वो अंदर की जानिब तशरीफ लाएं। आइए उस शख्स के हुजूर चलते हैं जिसकी तलाश करने में मैं समझता हूँ कि वक्त लग सकता है, लेकिन इत्तेफाक से वो शख्स आज हमें आसानी से हाथ आ गए हैं। मेरी मुराद है जनाबे चौकसे साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैं चौकसे साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ ले आए। जनाबे चौकसे साहब तक अगर मेरी आवाज पहुँच रही है तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो हमारे गणेश भाई एक ऐसी शख्सियत जिसके तारुफ के लिए मैं समझता हूँ कई घंटे दरकार लगते हैं। ये उर्दू की मोहब्बत में, आप तमाम की मोहब्बत में दूर दराज का सफर करके यहाँ पर आए हैं। जनाब गणेश चौकसे साहब एक ऐसी शख्सियत है जो मुस्तकबिल के आमदार की भी शख्सियत है। मैं समझता हूँ कि इसके बाद के इलेक्शन में हम तमाम हजरात इनको खामगांव तालुका से आमदार की झकली में देखना चाहते हैं। जनाब गणेश चौकसे साहब यहाँ पर आए, हम उनका समीम कल्ब से इस्तकबाल करते हैं। चौकसे साहब अभी रुको, अभी आपका इस्तकबाल जो हुआ है तो वो अधूरा है, उसको पूरा करना है कि फूल को खार की जरूरत है। जनाबे चौकसे साहब के लिए मुझे शेर याद आ रहा है, फूल को खार की जरूरत है, यार को यार की जरूरत है, नफरतों को हवाला दे भाई, देश को प्यार की जरूरत है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें, क्योंकि वतन से हम कभी अपने तो गद्दारी नहीं करते। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, चौकसे साहब की बात है। वतन से हम कभी अपने तो गद्दारी नहीं करते, जो है गद्दार हम उनसे कभी यारी नहीं करते। वो हिंदू हो के मुस्लिम हो, गरज कोई भी हो, हम लोग मोहब्बत दिल से करते हैं, अदाकारी नहीं करते। आइए इसके बाद में लियाकत खान पत्रकार साहब से गुजारिश करते हैं कि वो डाइस पे तशरीफ ले आए। नासिर भाई सेक्रेटरी से गुजारिश है कि वो हमारे लियाकत साहब का इस्तकबाल करें। आइए लियाकत भाई का इस्तकबाल हुआ चाहता है, रफीक जकरिया साहब इस्तकबाल करेंगे। मैं एक अजीब मुझे यहाँ पर मंजर नजर आ रहा है कि मकामी शोराए कराम अभी तक नहीं पहुंचे। अगर वो अतराफ में है तो वो भी यहाँ तशरीफ ले आए। कौन है? ओ रफीक भाई, अरे यार कौन है मेरे को बताओ ना।
आइए अब इसके बाद जैसे जैसे हमारे मुंतज़मीन यहाँ पहुँचेंगे उनका इस्तकबाल होगा। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि एक बैनुल अक़वामी शख्सियत जो हमारे इमरान सानी साहब, यासीन जाहिद साहब और हमारे अहमद नफीस साहिब एजाज रफीक ज़करिया साहब की मोहब्बत में यहाँ पर चल के आए हैं। मेरी मुराद है जनाब नईम अख्तर साहब बुरहानपुरी, इनका इस्तकबाल हुआ चाहता है। मैं जनाब इमरान सानी साहब से गुजारिश करता हूँ कि हमारे बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर जनाब नईम अख्तर खादमी साहब का इस्तकबाल करें जोरदार तालियों के साथ। ये आपकी मौजूदगी इस बात का सबूत होना चाहिए कि हम अहलियान नांदुरा मेहमानों से कैसी मोहब्बत करते हैं। इसके बाद डॉक्टर खालिद नैयर साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैं जरूरी समझता हूँ कि इमरान सानी साहब ही उनका इस्तकबाल करें। इमरान सानी साहब से गुजारिश है कि डॉक्टर खालिद नैयर साहब जो अमरावती से यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, बहुत मारूफ शख्सियत, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर, आपकी मोहब्बत में यहाँ तक आए हैं। इस्तकबाल हुआ चाहता है, जोरदार तालियों से इस्तकबाल होना चाहिए। आइए इसके बाद मैं चाहता हूं कि हमारे दारुस सुरूर यानी बुरहानपुर से एक और शख्सियत मारूफ शायर जनाब खुर्शीद फारूकी साहब यहाँ तशरीफ लाए हैं। मैं जरूरी समझता हूं कि इमरान सानी साहब ही उनका भी इस्तकबाल कर दे। आइए इनके बाद मैं जरूरी समझता हूं कि एक ऐसा शायर जिसकी आवाज से इस मुशायरे का आगाज हुआ, जनाब फारूक रजा साहब तशरीफ रखते हैं। मैं फिर एक बार इमरान सानी साहब को तकलीफ देना चाहता हूं, जहमत दे रहा हूं। बाद में करेंगे जरूर। मैं जुबैर भाई और गनी भाई इनसे भी गुजारिश करता हूं कि वो बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर नईम अख्तर साहब का इस्तकबाल करना चाहते हैं। आए साथ ही मैं आप चलिए हमारे बहुत ही मखसूस शख्सियत जनाब शकील अनवर साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैं जनाब नफीस अहमद नफीस साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो जनाब शकील साहब का इस्तकबाल करें। शकील अनवर साहब हमारे गनी भाई और इस्तकबाल कर रहे हैं। मैं उन्हें खुशामदीद कहता हूं और बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। रफीक साहब की मोहब्बत में जो यहाँ पर ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, मैं तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूं। आइए साथ ही मैं चलता हूं जनाब सलीम दरियापुरी, एक अपने आप में एक मारूफ शख्सियत, एक नकीब हिंदुस्तान, शहींशाह निजामत, एक ऐसी शख्सियत आपकी इमरान सानी साहब की मोहब्बत में, जाहिद साहब की मोहब्बत में यहाँ चल के आई है। उनका इस्तकबाल हमारे यासीन जाहिद साहब के हाथों तो हो, मैं ऐसा आपसे गुजारिश करता हूँ। शकील अनवर साहब का भी इस्तकबाल बाकी है। मैं उन नफीस साहब से गुजारिश करता हूँ, शकील अहमद का गुजारिश कर, यासीन जाहिद साहब इस्तकबाल करेंगे। जुबैर अख्तर साहब नईम अख्तर साहब का इस्तकबाल करेंगे। मोहम्मद जुबैर अख्तर, मैंने आपको तखल्लुस दे दिया है। अब्दुल रहमान साकिब साहब यहाँ मौजूद हैं, दारुल सुरूर से तशरीफ लाए हैं। मैं यासीन साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो भी हमारे रहमान साहब का इस्तकबाल फरमाए। अबूजर तलहा, एक ऐसी नायाब आवाज, एक हरदिल अजीज शख्सियत, एक नए जदीद ज़बो लहजे का शायर अबूजर तलहा यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैं इमरान सानी साहब से गुजारिश करता हूँ कि अबूजर तलहा का इस्तकबाल फरमाए। कोई नहीं आइए अब मैं चाहता हूं कि आप तमाम लोग करीब से करीब आ जाएं ताकि इस मुशायरे का आगाज हो। हजरत गिरामी, आज के इस्तकबालिया प्रोग्राम की निजामत करने वाले बरार के कोहना मश्क शायर उस्ताद शायर जनाब मुस्तकीम अरशद साहब के इस्तकबाल के लिए मैं मोहतरम रफीक ज़करिया साहब को जहमत देता हूं कि वह आए और मुस्तकीम अरशद साहब का इस्तकबाल फरमाएं।
चले भी आओ कि गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। जनाब रफीक ज़करिया साहब इस्तकबाल फरमा रहे हैं मुस्तकीम अरशद साहब का। बहुत इसके बाद डाइस पर मौजूद हमारे एजाजी शख्सियत नफीस नांदुरवी साहब का इस्तकबाल बाकी है, तो उनके इस्तकबाल के लिए फिर से मैं एक मरतबा रफीक ज़करिया साहब को ज़हमत देता हूं कि वो साहिब एजाज शख्स का इस्तकबाल फरमाएं। इस्तकबाल कर रहे हैं, अभी का एजाज नहीं कर रहे। नफीस भाई का इस्तकबाल कीजिए। आज के मुशायरे के सदर मोहतरम गणेश गायकवाड़ साहब कुछ ही देर में यहाँ पर तशरीफ लाने वाले हैं, लिहाजा ये जो अहबाब इधर उधर खड़े हुए हैं वो थोड़ा करीब आए, मुशायरे से महजूज होंगे। मैं मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ जो इधर उधर तशरीफ रखे हुए हैं वो यहाँ पर नशिस्त का माकूल इंतजाम है, चले आए। आज का इस्तकबालिया प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पजीर हुआ और अब मुशायरा बाकायदगी के साथ यहाँ से शुरू हुआ चाहता है, लिहाजा आज के नाज़िम मुशायरा मोहतरम यासीन जाहिद को माइक देने से कब्ल मैं मुस्तकीम अरशद साहब के हवाले माइक कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा कीजिए। हेलो हेलो हेलो, इसको बना दे। जो हजरात अभी भी बाकी है बाहर हैं, अब मुशायरा यहाँ से अपनी आवत आपके साथ शुरू हुआ चाहता है, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि आप मुशायरा गाह में तशरीफ ले आए। हमारे तमाम मेहमानान कराम तशरीफ ला चुके हैं। अनकरीब थोड़ी ही देर में डॉक्टर गणेश गायकवाड़ साहब सदर मुशायरा वो भी मुशायरा गाह में पहुंचते हैं। आइए, मैं चाहता हूं कि इस मुशायरे की बागडोर, इस मुशायरे की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर नहीं है, मैं खामखा बीच में हायल हुआ था। आइए, अब मैं चाहता हूं कि उस शख्स के हुजूर चलते हैं, उस शख्स को ज़हमत देते हैं, क्योंकि मैकदे में मैकशों के होश उड़ाना चाहिए, मैकशों के सामने साकी को लाना चाहिए। हर सुखनवर से गुजारिश जिसने की बहरे सुखन, अब उसी नाजिम को माइक पर बुलाना चाहिए। उस शख्स के हुजूर मैं चाहता हूँ और जरूरी समझता हूँ इन 4 मिसरों में आप तमाम शिरकत कर लें कि बदन से अब मेरे जागीरदारी खत्म होती है, बदन से अब मेरे जागीरदारी खत्म होती है, मेरे बेटे मेरी बूढ़ी सवारी खत्म होती है। नई सोचों के शहजादों इधर आओ, यहाँ बैठो, ये मसला तुम संभालो, मेरी बारी खत्म होती है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें जनाब यासीन जाहिद साहब, आज के नाज़िम मुशायरा। मैं उनके हुजूर माइक पेश करता हूँ। होगा ना सबके उसमें कमा देता बाबा। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर आए हुए तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करता हूँ और आज जो यहाँ पर मुशायरा मुनाकिद किया गया है, ये हमारे शहर नांदुरा के एक नौजवान शायर जनाब नफीस नांदुरवी के एजाज में इस मुशायरे का इनेकाद किया गया है। मैं सबसे पहले नफीस नांदुरवी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और हमदिया अशार से अपनी निजामत का आगाज कर रहा हूँ। मुलाहिजा फरमाइए। क्या तूने नहीं देखा दरिया की रवानी में, बहते हुए पानी में तेवर भी तो उसका है। क्या तूने नहीं देखा दरिया की रवानी में, बहते हुए पानी में तेवर भी तो उसका है। तू नूह का बेटा है, कुछ बस में नहीं तेरे। तू नूह का बेटा है, कुछ बस में नहीं तेरे। कश्ती भी तो उसकी है, लंगर भी तो उसका है।
सूरज के निकलने से तारों के बिखरने तक, सूरज के निकलने से तारों के बिखरने तक, मौजों के थपेड़ों से तूफा के ठहरने तक, गुंजों के महकने से कलियों के चटकने तक, क्या तूने नहीं देखा पैकर भी तो उसका है। बहुत अच्छे भाई, बहुत शुक्रिया। अजमत से हकीकत से मुंह मोड़ना चाहा था, कुछ हाथियों वालों ने घर तोड़ना चाहा था, क्या तूने नहीं देखा कमजोर परिंदों ने किस तरह हिफाजत की, वो घर भी तो उसका है। क्या तूने नहीं देखा, बहुत अच्छे भाई, क्या तूने नहीं देखा, क्या देख लिया तूने उसके ही इशारे पर ये सारे तमाशे हैं। वो धूप का मालिक है, वो छाव का खालिक है, आंखें भी तो उसकी है, मंजर भी तो उसका है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबा बाबा जिंदाबाद। आइए बिला तमहीद हम इस मुशायरे का आगाज कर रहे हैं और मुशायरे की उस महबूब सिन्फ़े सुकन से मुशायरे का आगाज करते हैं जिसे हम अनवर पहलवान साहब तशरीफ ला रहे हैं, हम इस्तकबाल करते हैं सभी। मुनव्वर फारूकी साहब का इस्तकबाल करता हूँ, अनवर फारूकी साहब का, अनवर पहलवान साहब का गजल। मैं चाहता हूं कि अनवर साहब चले भी आओ। दूर वादी में दूधिया बादल झुके पर्वत को प्यार करते हैं, जिनमें चाहत की हसरतें लेकर सब तेरा इंतजार करते हैं। नहीं नहीं नहीं, आ जाए। इमरान सानी साहब इस्तकबाल कर रहे हैं, जोरदार तालियां बजनी चाहिए। चलो यासीन साहब। गजल शराब की मस्ती है, होशमंदी भी, गजल है दर्द की हामिल, गजल है रिंदी भी, गजल है मीर की बांधी हयात शिबली भी, गजल है मीर की बांधी हयात शिबली भी, गजल मजाज का फन है जफर की दिल्ली भी, गजल जिगर की हलावत है जोश की तदबीर, गजल है गालिब व मोमिन के खौफ की ताबीर, गजल तसव्वुर जाना है आबरूए खुमार, गजल को सुन के पलट आए गुलसिता में बहार, गजल दरून हरम परतवे जलालो जमाल, गजल हकीकत आलम तसव्वुफ इकबाल, गजल दरून हरम परतवे जलालो जमाल, गजल हकीकत आलम तसव्वुफ इकबाल, गजल शऊर के दिल में उतर के कहती है, गजल शऊर के दिल में उतर के कहती है, चले भी आओ के उर्दू यहीं पे रहती है। आइए आज के हमारे इस मुशायरे का आगाज मैं एक ऐसे मुतरन्निम लबो लहजे के शायर से कर रहा हूं जो आज पूरे हिंदुस्तान में अपनी निजामत और अपनी शायरी का लोहा मनवा चुका है। मैं ऐसे शायर से आज के मुशायरे का आगाज कर रहा हूं जो लफ्ज बरतने का हुनर जानता है, जो लफ्जों से खेलने का हुनर जानता है। मैं एक ऐसे शायर को आपके रूबरू कर रहा हूं। आज मेरा जो ओपनर शायर है वो इंशाअल्लाह यहीं से इस मुशायरे का माहौल बना देगा। मैं एक शेर के साथ में उन्हें बुला रहा हूं कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी जुबां की हूँ। जनाब सलीम दरियापुरी से मैं मुल्तमिस हूँ कि वो आए और इस मुशायरे का पुरजोर आगाज करें। क्या करना है तेरे नाम से इस रात का पहला जाम, इंशाअल्लाह इसी जाम में बरकत होगी। मौजूद सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरात बहुत काबिल मुबारकबाद है अहलियाने नादूरा और खुसूसन नादूरा का एक चमकता हुआ सितारा, बहुत अच्छा कलमकार मोहतरम आली जनाब नफीस नादूरी साहब को मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। इमरान सानी साहब, यासिन जाहिद साहब और तमाम उनके रुफ़क़ाए-कार। हजरात शेर समाअत करें कि फर्श पे मिट्टी छत पर जाले होते हैं, फर्श पे मिट्टी छत पर जाले होते हैं, मेरे घर के ये रखवाले होते हैं। फर्श पे मिट्टी छत पर जाले,
मैं जनाब डॉक्टर गणेश गायकवाड़ साहब का सभी में कल से इस्तकबाल करता हूँ। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। एक बहुत मारूफ शख्सियत, बैनुल अक़वामी शख्सियत, जो नांदुरा के लिए खुशखबरी है कि एक ऐसी शख्सियत यहाँ पर चल के आई है। मैं इमरान सानी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आज के सदर मुशायरा जनाब डॉक्टर गायकवाड़ साहब का आइए सर, बुला तो बुला। अच्छा हुआ तुम वक्त पर चले आए, हम लोग चरागों का बदल ढूंढ रहे थे। एक ऐसी मारूफ शख्सियत जिसके लिए मैं समझता हूँ कि हम इंतखाब गुलिस्ता उठा के लाए हैं, तुम्हारे वास्ते तोहफे दुआ के लाए हैं। जनाब डॉक्टर साहब आगाज बुल्हानवी साहब का आगाज हो चुका है। रफीक जकरिया साहब अभी डॉक्टर साहब का इस्तकबाल करना बाकी है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि मोहतरम मुकाम जनाब आगाज बुल्हानवी साहब का इस्तकबाल करें। जोरदार तालियां बजनी चाहिए, जोरदार तालियों के साथ। और जो लोग बाहर हैं, मैं एक बार फिर गुजारिश करता हूं कि आप करीब आ जाएं। आज के इस खूबसूरत मुशायरे की निजामत जनाब यासीन जाहिद साहब फरमा रहे हैं, जिसकी सदारत मारूफ शख्सियत एक बहुत बड़े सर्जन जनाब डॉक्टर गणेश गायकवाड़ आगाज बुल्हानवी के नाम का मैं ऐलान करता हूं और जरूर समझता हूं कि कोई मेरा भाई आए और इसकी तारीफ करे। मोहतरम हाजरीन, आज के प्रोग्राम के सदारत के लिए जो नाम पेश किया गया, मैं उसके तहे दिल से तारीफ करता हूँ। जोरदार तालियों से होनी चाहिए इस्तकबाल। और जो लोग अभी वहाँ पर हैं, आपके लिए बैठने का माकूल इंतजाम है, आप थोड़ा सा करीब आ जाएं। इस तरह रद्द जगह नहीं चलता, प्यार क्या है पता नहीं चलता। आप मेरे करीब आ जाओ, प्यार में फासला नहीं चलता। मोहतरम सामीन, आपके सामने सलीम दरियापुरी एक ऐसा शायर जो मुशायरा बना देगा। बस आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे मोहतरम शायर का भरपूर साथ दें। हजरात मतला समात करे के दिलों में हौसला जिंदा रहेगा। वाह वाह। दिलों में हौसला जिंदा रहेगा, कटेगा सर ऐसा नहीं सुना जाता। दिलों में हौसला जिंदा रहेगा, कटेगा सर मगर ऊंचा। वाह 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 वाह, क्या शेर कहा है। वाह। दिलों में हौसला जिंदा रहेगा, कटेगा सर मगर ऊंचा रहेगा। हवस के दाम में उलझा है मैकश, समंदर पी के भी प्यासा रहेगा। वाह 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 वाह, बहुत खूब, शुक्रिया, बहुत खूब। दिलों में हौसला जिंदा रहेगा, कटेगा सर मगर ऊंचा रहेगा। हवस के दाम में उलझा है मैकश, समंदर पी के भी प्यासा रहेगा। हजारों झूठ के तूफान आए, सदाकत का दिया जलता रहेगा। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत खूब। सदाकत का दिया जलता रहेगा। हजरात शेर समात करे के फर्श पे मिट्टी, छत पर जाले होते हैं। फर्श पे मिट्टी, छत पर जाले होते हैं, मेरे घर के ये रखवाले होते हैं। वाह। फर्श पे मिट्टी, छत पर जाले होते हैं, मेरे घर के ये रखवाले होते हैं। सांपों को मत दूध पिलाकर पालो तुम, सांपों को मत दूध पिलाकर पालो तुम, सांप हमेशा डसने वाले हो। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया।
चाहतों का हमारी ये सिला देता है, चाहतों का हमारी ये सिला देता है, बेगुनाहों को भी सूली पे चढ़ा देता है। वाह। चाहतों का हमारी ये सिला देता है, बेगुनाहों को भी सूली पे चढ़ा देता है। और बेटे की शादी में दौलत तो बड़े शौक से मांग, वक्त बतलाएगा बेटे को तो क्या देता है। वाह, क्या कहने हैं। वाह 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 वाह, बहुत खूब भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे सलीम भाई। हमारी ये सिला देता है, बहुत अच्छे सलीम भाई, बेगुनाहों को भी सूली पे चढ़ा देता है। बेटे की शादी में दौलत तू बड़े शौक से मांग, वक्त बतलाएगा बेटी को तू क्या देता है। वाह, बहुत खूब। और हजरात, ये जो हजरात वहाँ पीछे खड़े हैं, उनसे गुजारिश है कि यहाँ पर नशिस्त का इंतजाम है, यहाँ पे चटाइयाँ बिछी हुई है। जो छोटे बच्चे हैं उन्हें चटाइयों पर भेज दिया जाए। हजरात समाप्त करें आप, बहुत अच्छे लोग। जिंदगी की उदास राहों पर, जिंदगी की उदास राहों पर, जिंदगी की उदास राहों पर, हजरात शेर समाप्त करें। जिंदगी की उदास राहों पर मोड़ ऐसे सलीम आने लगे, जिंदगी की उदास राहों पर मोड़ ऐसे सलीम आने लगे। जिनको हमने सिखाया था चलना, वो हमें रास्ता बताने लगे। वाह वाह, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया, क्या कहने हैं। वाह, बहुत अच्छे। ये रफीक भाई की मोहब्बतें हैं जो आपको मिल रही है। शेर समाप्त करें कि अपनों को हंसाने में कहाँ देर लगेंगी। समाप्त करें दोस्तों, अपनों को हंसाने में कहाँ देर लगेगी, अपनों को हंसाने में कहाँ देर लगेंगी, अपनों को हंसाने में कहाँ देर लगेंगी, रूठों को मनाने में कहाँ देर लगेंगी। वाह वाह, अपनों को हंसाने में कहाँ देर लगेंगी, रूठों को मनाने में कहाँ देर लगेंगी। उन फिरका परस्तों के इरादे नहीं अच्छे, आपस में लड़ाने में कहाँ देर। वाह 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 वाह, क्या शेर पढ़ रहे हैं भाई। वाह वाह, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया, वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा पैगाम है भाई। वाह वाह वाह, बहुत खूब। अपनों को हंसाने में कहाँ देर लगेंगी, रूठों को मनाने में कहाँ देर लगेंगी, रूठों को मनाने में कहाँ देर लगेंगी। कम ज़र्फ को दौलत जो विरासत में मिली है, काहिल को लुटाने में कहाँ देर लगेगी। अरे वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। आजाद एक नज्म समाप्त करे, फिर से तमाम नज्म समाप्त करे। मैं एक दरख्वास्त भी करना चाहूंगा तमाम शोरा से कि वक्त की हमारे यहाँ पे कमी है, इसलिए इख्तिसार से सामने बहुत सारे 2 मिनट की नज्म है, समाप्त करे कि ऐ मेरे रश के कमर, ऐ मेरे रश के कमर। आज कल 26 जनवरी जहन में रखे, सलीम दरियापुरी की नज्म समाप्त करे। ऐ मेरे रश के कमर, गुंचा जहन प्यारे वतन, ऐ मेरे रश के कमर, गुंचा जहन प्यारे वतन। तेरी आगोश में पलते हैं हंसी गंगो चमन, तेरे दामन में अकीदत के कवल खिलते हैं, वो के सब एक मोहब्बत से यहाँ मिलते हैं। तेरे साए में पले लालो जोहरो आजाद, महात्मा गांधी, अमानुल्लाह, भगत सिंह प्रसाद। तेरे खातिर ही फिरंगी से लड़े हैं टीपू, और अशफाक ने महकाई वफा की खुशबू। लक्ष्मी बाई ने की जान निशावर तुझ पर, जान फिदा कर दी हर एक ने बढ़कर तुझ पर। लक्ष्मी बाई ने की जान निशावर तुझ पर, जान फिदा कर दी हर एक ने बढ़कर तुझ पर। चांद बीबी ने भी हर लम्हा वतन के खातिर, हर फिरंगी से लड़ी अपने चमन के खातिर। गौर लिए अमन का लश्कर निकले, बांध कर सर से कफन शौकतो जोहर निकले। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ आज मोहब्बत भरे पैमानों को, कोई समझाए जाकर जरा दीवानों को। बहुत खूब, वाह। क्या हुआ आज मोहब्बत भरे पैमानों को, कोई समझाए जाकर जरा दीवानों को। जिनके ईमान थे
जिनके ईमान थे मोहब्बत वही हैवान बने, एक दरिंदे से भी बदतर यहाँ बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। जिनके ईमान थे मोहब्बत वही हैवान बने, एक दरिंदे से भी बदतर यहाँ इंसान बने। दरो दीवार में घुस आए बलाए कैसे, हो गई आज मुखालिफ ये हवाएं कैसे। दिल में बसती हुई चाहत यहाँ महफूज नहीं, माओ बहनों की भी इज्जत यहाँ महफूज नहीं। था कभी सोने की चिड़िया ये मेरा प्यारा वतन, अब फसादात भिगोते हैं लहू से दामन, फसादात भिगोते हैं लहू से दामन। वो भी दिन आए हो अमन अमा हर जानिब, प्यार की रोशनी लहराए यहाँ हर जानिब। दामने दिल से अगर दागे अदावत धोले, रंजिशे दिल से भुलाकर सभी एक जा होले। वक्त बाकी है हमें अब भी संभलने के लिए, नूर बेताब है तारों से निकलने के लिए। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा। वक्त बाकी है हमें अब भी संभलने के लिए, नूर बेताब है तारों से निकलने के लिए। आज हम मिलकर तिरंगे के तले अहद करें, बहुत शुक्रिया, बहुत बेताब तारों से निकलने के लिए। आज हम मिलके तिरंगे के तले अहद करें, एक हम बन के रहे, साथ जिए साथ मरे। एकता की सलीम फिर कोई तदबीर करे, भाईचारे की नई दास्ता तहरीर करे। ऊंचा और नीच का फर्क मिटाना है हमें, हम सभी एक हैं, दुनिया को दिखाना है। बहुत खूब, बहुत अच्छे यार, बहुत खूब, बहुत खूब। और ये थे सलीम दरियापुरी जो अपने कलाम से नवाज रहे थे, बहुत खूब। कल 26 जनवरी है, आप सबको यौम जमहूरिया की मुबारकबाद। खुदा करे कि ये दस्तूर साजगार आए, खुदा करे कि ये दस्तूर साजगार आए, जो बेकरार है अब तक उन्हें करार आए। चमन चमन ही नहीं जिसके गुंचे गुंचे में कहीं बहार आए, कहीं बहार तो आए, कहीं बहार ना आए, कहीं बहार आए। आइए अब हम जिस वजह से ये मुशायरा इनेकाद किया गया है, हमारे मोहतरम नौजवान शायर नफीस नांदुरवी साहब का एजाज होने जा रहा है। मैं डॉक्टर मुशायरे के सदर डॉक्टर गणेश गायकवाड़ साहब, नई मख्तर खादमी साहब, खुर्शीद फारूकी साहब, इमरान सानी साहब, गफूर भाई साहब और जुबैर भाई साहब, बीके शेख साहब, इन सब से दरख्वास्त करता हूँ। कोई बात बीके शेख साहब इस्तकबाल फरमा रहे हैं। साथ ही डॉक्टर गायकवाड़ साहब को भी हाथों से जनाब नफीस अहमद साहब की माजी में कुछ कारहाय नुमाया अंजाम दिए, इससे कबल इनका इस्तकबाल शहर बरहानपुर में हुआ और मैं जरूरी समझता था, और रफीक साहब और हमारे यासिन जाहिद और इमरान सानी साहब ने इस कारहाय नेक को अंजाम दिया। मैं इन तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें, जोरदार तालियों से। नफीस भाई के एक चंद दोस्त हैं जो इजाफी इस्तकबाल उनका करना चाहते हैं, इजाफी एजाज उनका करना चाहते हैं। मैं उन तीनों दोस्तों से गुजारिश करता हूं, जुनेद सर अचलपुर, शकील भाई टाटा मोटर्स और आसिफ भाई टाटा मोटर्स, इनसे गुजारिश करता हूं कि वो आए और नफीस नांदुरवी का एजाज करें। आइए नफीस भाई, आइए सामने। बहुत बहुत मुबारक हो नफीस भाई। रफीक भाई जो है तो नफीस भाई को शाल और हार के साथ में एजाज करना चाहते हैं। मैं रफीक भाई से गुजारिश करता हूं कि वो एजाज करें। खड़े हो जाइए।
मैं रफीक भाई की नजर एक शेर कर रहा हूँ कि उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। उस्ताद शायर जनाब मुस्तकीम अरशद नफीस नांदुली का एजाज कर रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक हो भाई। आइए अब ऐसे जदीद लबो लहजे के शायर जो अपने शेरों में नए नए जावियों से ख्यालात को तराशते हैं, पिपलगांव राजा से तशरीफ लाए एक नौजवान शायर अबूजर तलहा को इस शेर के साथ में दावत सुखन दे रहा हूँ कि दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब है गम रोजगार के। जनाब अबूजर तलहा। अस्सलाम वालेकुम। बगैर किसी तमीज़ के सीधे शायरी से जोड़ता हूँ। चार मिसरे शोराए कराम की नजर जी अता करें। है नाज मुझे खुद पे रियाकार नहीं हूँ, है नाज मुझे खुद पे रियाकार नहीं हूँ शायर बेबाक अदाकार नहीं हूँ शायर बेबाक अदाकार नहीं हूँ, और माना के गुनाहगारों खताकार हूँ, लेकिन सब कुछ हूँ मगर कौम का गद्दार नहीं हूँ। अरे वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे, वाह बहुत खूब। माना के गुनाहगारों खताकार हूँ, लेकिन सब कुछ हूँ मगर कौम का गद्दार नहीं हूँ। चार मिसरे के नूरो जुल्मात अपनी जेब में रख, दिन हो या रात अपनी जेब में रख, नूरो जुल्मात अपनी जेब में रख, दिन हो या रात अपनी जेब में रख, और दे सबूत अपनी इनके सारी का, अपनी औकात अपनी जेब में रख। अरे क्या कहने हैं, वाह बहुत खूब, क्या शेर कहा भाई, वाह बहुत खूब। अपनी इनके सारी का, औकात अपनी जेब में। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह भाई, तालियां, बहुत अच्छे। एक उस्ताद शायर की दाद, मुबारकबाद। दे सबूत अपनी इनके सारी का, अपनी औकात अपनी जेब में रख, यार अब यही बहुत है कि एक पल नहीं गया, यार अब यही बहुत है कि एक पल नहीं गया, सर से नवाजिशात का बादल नहीं गया, अब भी तेरा मुकाम मेरे ज़हनो दिल में है, अब भी तेरा मुकाम मेरे ज़हनो दिल में है, तू दूर भी गया तो मुकम्मल नहीं। क्या कहने, वाह वाह, बहुत खूब अबूजर, क्या कहने, वाह। अब भी तेरा मुकाम मेरे ज़हन दिल में है, दूर भी गया तो मुकम्मल नहीं गया, एक मैं कि उम्र आबला पाई में कट गई, मैं कि उम्र आबला पाई में कट गई, एक तू के थोड़ी दूर भी पैदल नहीं। वाह क्या कहने, क्या क्या शेर पढ़ रहे हो भाई, बहुत खूब। आबला पाई में कट गई, वाह। एक मैं कि उम्र आबला पाई में कट गई, एक तू के थोड़ी दूर भी पैदल नहीं गया, और मुझसे शिकस्त खा के भी इतना घमंड उसे, मुझसे शिकस्त खा के भी इतना घमंड उसे, रस्सी तो जल गई है मगर बल नहीं गया। बहुत खूब, बहुत खूब। शिकस्त खा के भी इतना घमंड उसे, बहुत रस्सी तो जल गई है मगर बल नहीं गया। नहीं करते हम अहले दिल कभी ऐसा नहीं करते, नहीं करते हम अहले दिल कभी ऐसा नहीं करते, किसी से इश्क करते हैं तो फिर धोखा नहीं करते, किसी से इश्क करते हैं, किसी से इश्क करते हैं तो फिर धोखा नहीं करते, और ज़बाबंदी नहीं लड़कों ये आदाबे अकीदत है, ज़बाबंदी नहीं लड़कों ये आदाबे अकीदत है, बड़े जब बात करते हो उन्हें टोका नहीं करते। बहुत खूब, वाह क्या पैगाम है, ज़बाबंदी नहीं लड़कों ये आदाबे अकीदत है, बड़े जब बात करते हो उन्हें टोका नहीं करते, ये किन कंजूस लोगों से पड़ा है वास्ता मेरा, ये किन कंजूस लोगों से पड़ा है वास्ता मेरा, कि जो पैसा तो रखते हैं मगर खर्चा नहीं करते। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह बहुत खूब। ये किन कंजूस लोगों से, बहुत नवाज, ये सामाइन समझ रहे हैं इस शेर को, बहुत खूब। ये किन कंजूस लोगों से पड़ा है वास्ता मेरा, कि जो
पैसा तो रखते हैं मगर खर्चा नहीं करते। जो दिन की रोशनी में फिर रहे हैं पारसा बनकर, जो दिन की रोशनी में फिर रहे हैं पारसा बनकर, वो पापी रात की तारीकियों में क्या नहीं करते। बहुत खूब, जो दिन की रोशनी में फिर रहे हैं पारसा बनकर, वो पापी रात की तारीकियों में क्या नहीं करते। चंद अशआर देखिए हजरात के कभी तो यास के दरिया से कश्ती पार हो जाए, कभी तो यास के दरिया से कश्ती पार हो जाए। मैं जिसको चाहता हूँ उसको मुझसे प्यार हो जाए। क्या कहने हैं, वाह अच्छा है भाई, उम्र के शेर पढ़ रहे हैं, वाह। से कश्ती पार हो जाए, कभी तो यास के दरिया से कश्ती पार हो जाए। हाँ भाई, वहाँ पर जो लोग वहाँ पर जो दाद दे रहे हैं, ये हमारी उर्दू जुबान है, हम उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं यहाँ पर, इसलिए दाद दीजिए, आप दिल खोल कर दाद दीजिए। लेकिन बेवजह के जो हंगामे हैं वो मुशायरे के तकद्दुस को पामाल करते हैं, इसका भी ख्याल रखें। पढ़िए। देखिए हजरात, मतलब कभी तो यास के दरिया से कश्ती पार हो जाए, मैं जिसको चाहता हूँ उसको मुझसे प्यार हो जाए। मुझे तो इश्क की जादूगरी से खौफ आता है, किसी से दिल लगे और आदमी बेकार हो जाए। बहुत खूब, वाह, बहुत शुक्रिया। मुझे तो इश्क की जादूगरी से खौफ आता है, किसी से दिल लगे और आदमी बेकार हो जाए। चंद अशआर ये के लौट जाने को मेरा दिल तो नहीं है, लेकिन लौट जाने को मेरा दिल तो नहीं है, लेकिन लौट जाना ही पड़ेगा कि पुकारा गया हूँ और तू मेरे बाद भी जिंदा है। बड़ी हैरत है, मैं ही पागल था जो तेरे लिए मारा गया हूँ। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह। बहुत शुक्रिया। तू मेरे बाद भी जिंदा है, बड़ी हैरत है, मैं ही पागल था जो तेरे लिए मारा गया हूँ। और उसकी पाकीज़ा मोहब्बत ही मेरी दुल्हन है, उसकी पाकीज़ा मोहब्बत ही मेरी दुल्हन है। कौन कहता है कि दुनिया से कुंवारा गया हूँ। बहुत खूब अबूदर भाई, उसकी पाकीज़ा मोहब्बत ही मेरी दुल्हन है। कौन कहता है कि दुनिया से कुंवारा हूँ। 3 अशआर कह के ज़हमत तमाम के चांद के जैसी चमक, चांद के जैसी सूरत, चांद के जैसी चमक, चांद के जैसी सूरत, इतने औसाफ तो तारे में नहीं आएंगे। और आप भी कीमती पोशाक के कायल निकले, मैं तो समझा था दिखावे में नहीं आएंगे। अरे बहुत खूब भाई, बहुत खूब। कीमती पोशाक के कायल निकले, मैं तो समझा था दिखावे में नहीं आएंगे। और एक तो सर्द हवा, उस पे तेरे प्यार की आज, एक तो सर्द हवा, उस पे तेरे प्यार की आज, तुझसे लिपटेंगे तो आपे में नहीं आएगी। बहुत खूब अबूदर ताला, बहुत खूब, बहुत कामयाब नुमाइंदगी, आपको मुबारकबाद। आइए मेरी फहरिस्त के अगले शायर की तरफ चलते हैं। मैं एक मतला और शेर के साथ उनको दावत सुखन देता हूँ कि कोई सबूत जुर्म जगह पर नहीं मिला, कोई सबूत जुर्म जगह पर नहीं मिला, टूटे पड़े थे आईने पत्थर नहीं मिला। मैं रात भर जलूं भी तुम्हें रोशनी भी दूं, मैं रात भर जलूं भी तुम्हें रोशनी भी दूं, मुझको चिराग जैसा मुकद्दर नहीं मिला। जनाब शारिक अनवर साहब से मैं मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं कि शकील अनवर साहब से मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं कि वो आए और अपने कलाम से नवाजे। शकील अनवर साहब बेलतमीद एक मतला और एक शेर देखें। नहीं भाई, मतलब देखिएगा बतौर खास अता करे भाई। मेरी दीवानगी को होश के दर तक पहुंचना है, मेरी दीवानगी को होश के दर तक पहुंचना है। नदी को हम सफ़र करके समंदर तक पहुंचना है, मेरी दीवानगी को होश के दर तक पहुंचना है। नदी को हम सफ़र करके समंदर तक पहुंचना है। तुझे दुनिया की फिक्रें हैं, मुझे है फिक्र उक़बा की। तुझे दुनिया की फिक्रें हैं, मुझे है फिक्र उक़बा की। तुझे दर दर भटकना है, मुझे दर तक पहुंचना। क्या कहने, वाह, अरे क्या कहने, वाह। दुनिया की फिक्रें हैं, मुझे है फिक्र उक़बा की। तुझे दर दर भटकना है, बहुत मुझे अच्छा दर तक पहुंचना है। और एक मतलब 2 शेर और देखें। उससे बिछड़ के मैं भी मुसलसल हंसी रहा, उससे बिछड़ के मैं भी मुसलसल हंसी रहा। वो भी कहाँ सुकून से दिल का मकी रहा। उससे बिछड़ के मैं भी मुसलसल हंसी रहा, वो भी कहाँ सुकून से दिल का मकी रहा। और किस्मत के सामने न मेरी एक चल सकी, किस्मत के सामने न मेरी एक चल सकी। मेहनत के बावजूद वहीं का वहीं रहा। क्या कहने, सामने न मेरी एक चल सकी, मेहनत के बावजूद वहीं का वहीं रहा। बहुत अच्छा शेर है
ये बहुत अच्छा शेर था। सामईन ने जिस तरह इसको दाद देना चाहिए था उस तरह दाद दे दी। मैं चाहता हूँ कि तालियों के साथ इस शायर का इस्तेमाल करें इस शेर पर। किस्मत के सामने न मेरी एक चल सकी, मेहनत के बावजूद वहीं का वहीं रहा। और ये शेर भी बतौर खास देखें, अता करे भाई। मुझको वफा के नाम पे जिसने किया तबाह, मुझको वफा के नाम पे जिसने किया तबाह, मैंने सुना है वो भी कहीं का नहीं रहा। क्या कहने, वाह वाह। मुझको वफा के नाम पे जिसने किया तबाह, मैंने सुना है वो भी कहीं का नहीं रहा। और एक मतलब और दो शेर और देखें। वजूद जब से समेटा अदब की मुट्ठी में, वजूद जब से समेटा अदब की मुट्ठी में, मेरी जबान भी रहती है लब की मुट्ठी में। वजूद जब से समेटा अदब की मुट्ठी में, मेरी जबान भी रहती है लब की मुट्ठी में। और ये शेर देखें, कल उनका नाम भी लेगा नहीं यहाँ कोई, कल उनका नाम भी लेगा नहीं यहाँ कोई, जो घिर गए हैं हसब और नसब की मुट्ठी में। कल उनका नाम भी लेगा नहीं यहाँ कोई, जो घिर गए हैं हसब और नसब की मुट्ठी में। और एक शेर और देख लें। जो दिन में सबको फरिश्ता सिफत समझते हैं, जो दिन में सबको फरिश्ता, जो दिन में खुद को फरिश्ता सिफत समझते हैं, उन्हीं का राज है पोशीदा सबकी मुट्ठी में। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। जो दिन में खुद को फरिश्ता सिफत समझते हैं, उन्हीं का राज है पोशीदा सबकी मुट्ठी में। और एक मतलब दो शेर और देख लें। तेरे ख्याल तेरे नक्श को मिटाते हुए, तेरे ख्याल तेरे ख्याल तेरे नक्श को मिटाते हुए, मैं चल रहा हूँ नया रास्ता बनाते हुए। वाह। तेरे ख्याल तेरे नक्श को मिटाते हुए, मैं चल रहा हूँ नया रास्ता बनाते हुए। और बतौर खासे दो शेर देखें। ऐ जिंदगी उन्हें आराम की जरूरत है, ऐ जिंदगी उन्हें आराम की जरूरत है, जो थक चुके हैं जमाने का बोझ उठाते हुए। वाह वाह वाह। ऐ जिंदगी उन्हें आराम की जरूरत है, जो थक चुके हैं तेरे बोझ को उठाते हुए। ऐ जिंदगी तू मेरा इम्तिहान लेती है, ऐ जिंदगी तू मेरा इम्तिहान लेती है, हजार बार मिला तुझसे मुस्कुराते हुए। बहुत खूब, बहुत अच्छे यार, बहुत खूब, बहुत खूब। ये थे शकील भाई जो बड़े अच्छे अशार से हमको नवाज रहे थे। आइए अब इसके बाद एक ऐसे शायर का हम रुख करते हैं जो इस मुशायरे में हमारा बहुत मोहतरम नाम है और इस मुशायरे के इनेकाद में उनका भी बहुत हिस्सा रहा है। मैं उस शायर को एक शेर के साथ में दावत सुगन दे रहा हूँ। मुलाहिजा फरमाइए कि मुमकिन नहीं है मुझसे ये तर्ज़े मुनाफिकत, मुमकिन नहीं है मुझसे ये तर्ज़े मुनाफिकत, दुनिया तेरे मिजाज का बंदा नहीं हूं मैं। जनाब इमरान सानी साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम हाजरीन। मुशायरा निहायत ही खूबसूरती के साथ रवा दवा है। आप तमाम की शिरकत इस मुशायरे को चार चांद लगा रही है। नौजवान बच्चे भी माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे दाद देते वक्त थोड़ा सा शरारत कर रहे हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि बेटे ये अदब की महफिल है, हमारे यहाँ पर बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल शायर तशरीफ फरमा है और वो हमारे गाँव का नाम क्या मतलब उनके नज़र में हमारी इज्जत वक़्त रहना चाहिए। तो बराए मेहरबानी आप दाद दें, लेकिन सलीके से दें। बहुत शुक्रिया। आइए इन दो अशार के साथ पढ़िए इमरान भाई। मैं अपने शेरी सफर का आगाज कर रहा हूँ। मुलाहिजा फरमाए कि लहजे को आग, लहजे को आग लफ्ज को शोला बनाइए, लहजे को आग लफ्ज को शोला बनाइए, कुव्वत को बाजुओं की बिगोला बनाइए, कुव्वत को बाजुओं की बिगोला बनाइए, लहजे को आग लफ्ज को शोला बनाइए, कुव्वत को बाजुओं की बिगोला बनाइए। तारीकियों से पाना है, तारीकियों से पाना जो चाहते हो तुम नजात, तारीकियों से पाना जो चाहते हो तुम नजात, खुद को जला के थोड़ा उजाला बनाइए, खुद को जला के थोड़ा उजाला बनाइए। बहुत शुक्रिया। तारीकियों से पाना जो चाहते हो तुम निजात, खुद को जला के थोड़ा उजाला बनाइए। बहुत खूब इमरान भाई, बहुत शुक्रिया। एक मतलब दो शेर मुलाहिजा कीजिए। आप तमाम की शिरकत चाहता हूँ कि ताजशाही उसे दुनिया ने इनायत की है,
ताजशाही उसे दुनिया ने इनायत की है जिसने उस्ताद की जी जान से खिदमत की है। क्या कहने। ताजशाही उसे दुनिया ने इनायत की है जिसने उस्ताद की जी जान से खिदमत की है। और ये दो शेर सुनकर बताए दोस्तों के नस्ल दर नस्ल इसी मुल्क से उल्फत की है। नस्ल दर नस्ल इसी मुल्क से उल्फत की है। हमने सदियों इन्हीं जर्रों से मोहब्बत की है। वाह बहुत खूब बहुत खूब। नस्ल दर नस्ल इसी मुल्क से उल्फत की है। हमने सदियों इन्हीं जर्रों से मोहब्बत की है। और जान कुर्बान वतन के लिए कर दी अपनी। जान कुर्बान वतन के लिए कर दी अपनी। इस तरह मुल्क से टीपू ने मोहब्बत की है। इस तरह मुल्क से टीपू ने मोहब्बत की है। बहुत खूब बहुत खूब बहुत अच्छे, जिंदाबाद। बहुत अच्छे इमरान भाई, क्या कहने। वाह। नस्ल दर नस्ल इसी मुल्क से उल्फत की है। हमने सदियों इन्हीं जर्रों से मोहब्बत की है। जान कुर्बान वतन के लिए कर दी अपनी। इस तरह मुल्क से टीपू ने मोहब्बत की है। बहुत खूब। ये फिर इसी कबील के दो शेर पढ़ता हूँ, मुलाजा कीजिएगा। मुझे यकीन है कि आप तमाम इसमें शरीक हो जाएंगे और जो अहबाब दूर है वो करीब आ जाएंगे। शेर सुनकर बताए दोस्तों कि कम सीनी में दुश्मनों की नाक में दम कर दिया। कमसिनी में दुश्मनों की नाक में दम कर दिया। नेक सीरत वालिदा के दूध का एहसान है। कमसिनी में दुश्मनों की नाक में दम कर दिया। नेक सीरत वालिदा के दूध का एहसान है। और कब्र की मिट्टी कभी टीपू को खा सकती नहीं। कब्र की मिट्टी कभी टीपू को खा सकती नहीं। आज भी जिंदा लहद में शेर हिंदुस्तान है। आज भी जिंदा लहद में शेर हिंदुस्तान है। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे। क्या शेर पढ़ रहे हैं हमारे आज के इस मुशायरे के सदर। बस मैं चाहता हूं दोस्तों हमारे दरमियान बैरूनी गणेश गायकवाड़ साहब की भी दाद आपको मिल रही है, इसकी बहुत बड़ी बात है। बहुत खूब बहुत खूब। एडवोकेट बीके शेख साहब जो कि हमारे भाई साहब हैं, उनसे भी मुझे मोहब्बतें मिल रही है। मैं उनका भी मशकूर हूँ। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। पढ़िए भाई पढ़िए। कि कम सीने में दुश्मनों की नाक में दम कर दिया। नेक सीरत वालिदा के दूध का एहसान है। और कब्र की मिट्टी कभी टीपू को खा सकती नहीं। कब्र की मिट्टी कभी टीपू को खा सकती नहीं। आज भी जिंदा लहद में शेर हिंदुस्तान है। आज भी जिंदा लहद में शेर हिंदुस्तान है। आइए हजरात फिर से शेर इसी कबील के पढ़ता हूँ। देखिएगा, दीवानों के दिलों से हुए मस्तानी नहीं जाती। दीवानों के दिलों से हुए मस्तानी नहीं जाती। शबे जुल्मात में भी उनकी ताबानी नहीं जाती। दीवानों के दिलों से हुए मस्तानी नहीं जाती। शबे जुल्मात में भी उनकी ताबानी नहीं जाती। और सलाहुद्दीन खालिद और टीपू अब भी जिंदा है। मुजाहिद की कभी बेकार कुर्बानी नहीं जाती। सलाहुद्दीन खालिद और टीपू अब भी जिंदा है। वाह वाह। कभी बेकार। अरे शुक्रिया भाई, बहुत आप तमाम की मोहब्बत। बहुत खूब इमरान भाई, रफीक ज़करिया साहब और उनके अहबाब जुबैर भाई, गफूर भाई, फिर से दो शेर पढ़ने का और अंसार भाई, इनका सबका दिल खुश हो गया है। शोरा की फहरिस्त काफी तवील है, लिहाजा आप सुनिए, महसूस हुई है कि दीवानों के दिलों से हुए मस्तानी नहीं जाती। शबे जुल्मात में भी उनकी ताबानी नहीं जाती। सलाहुद्दीन खालिद और टीपू अब भी जिंदा हैं। मुजाहिद की कभी बेकार कुर्बानी नहीं जाती। आइए हजरात एक मतला और एक शेर सुनिएगा कि तारीकियों में
थोड़ी जिया रख के आ गया। ये शेर भी सुनिएगा कि तारीकियों में थोड़ी जिया रख के आ गया, मैं रूबरू हवा के दिया रख के आ गया। बहुत तारीकियों में थोड़ी जिया रख के आ गया, मैं रूबरू हवा के दिया रख के आ गया। और जब अपने किए पे जब भी पशेमा हुआ है दिल, अपने किए पे जब भी पशेमा हुआ है दिल, उसके हुजूर अपनी खता रख के आ गया, उसके हुजूर अपनी खता रख के आ गया। हजरात, बस अब 2-3 शेर पढ़कर आपकी ज़हमत तमाम, उसके बाद हमें मेहमान शोरा को सुनना है, लिहाजा देखिएगा ये शेर भी देखें कि बेवजह आपको सरदार नहीं होने का, आप थोड़ा शरीक हो जाए महसूस होंगे कि बेवजह आपको सरदार नहीं होने का, राह में औरों की दीवार नहीं होने का, बेवजह आपको सरदार नहीं होने का, राह में औरों की दीवार नहीं होने का। और बढ़ गए लोग जहां नामो नसब को लेकर, बढ़ गए लोग जहां नामो नसब को लेकर, हमको उस कौम का सरदार नहीं होने का, हमको उस कौम का सरदार नहीं होने का। बहुत शुक्रिया। और ये शेर आखिर कि अपनी वक़्त का जरा पास रखो तुम सानी, अपनी वक़्त का जरा पास रखो तुम सानी, सबको आसानी से दरकार नहीं होने का, सबको आसानी से दरकार नहीं होने का। मैं आप तमाम की मोहब्बतों का मशकूर हूँ, मैं आपसे जो मोहब्बतें मिली उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। और मैं इन 2 अशार के साथ आज के नाज़िम मुशायरा को दावत गज़ल दे रहा हूँ कि लकीरों से जो अपने हाथ के बाहर निकलता है, लकीरों से जो अपने हाथ की बाहर निकलता है, वही किस्मत के लिखे को यहाँ अपने बदलता है। और हमारे अहद का इंसान तरक्की को यहाँ पाने, हमारे अहद का इंसान तरक्की को यहाँ पाने, कसम अल्लाह की गिरगिट के जैसा रंग बदलता है, कसम अल्लाह की गिरगिट के जैसा रंग बदलता है। माइक पर नाज़िम मुशायरा यासीन जाहिद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम। बिला तमहीद मैं अपना शेरी सफर शुरू कर रहा हूँ। खिलाफ जुल्म के हरदम हुसैन वाले हैं, खिलाफ जुल्म के हरदम हुसैन वाले हैं, ये और बात अभी नम हुसैन वाले हैं। खिलाफ जुल्म के हरदम हुसैन वाले हैं, ये और बात अभी नम हुसैन वाले हैं। यजीद वक्त कितना ही आजमा ले मगर, यजीद वक्त कितना भी आजमा ले मगर, नहीं झुकेंगे कभी हम हुसैन वाले हैं। एक मतलब और एक शेर देखिए कि खिलाफ जुल्म के हरदम हुसैन वाले हैं, ये और बात अभी नम हुसैन वाले हैं। यजीद वक्त कितना ही आजमा ले मगर, नहीं झुकेंगे कभी हम हुसैन वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मतलब और शेर देखिए कि मेरे हसीन ख्यालों को पुरशिगाफ किया, मेरे हसीन ख्यालों को पुरशिगाफ किया, ये किसने आके मेरे आईने को साफ किया। मेरे हसीन ख्यालों को पुरशिगाफ किया, ये किसने आके मेरे आईने को साफ किया। और ये हमारी पूरी कौम से खिताब है इस शेर में कि मेरे हसीन ख्यालों को पुरशिगाफ किया, ये किसने आके मेरे आईने को साफ किया। तमाम उम्र हकीकत के बरखिलाफ किया, तमाम उम्र हकीकत के बरखिलाफ किया, जहाद करना था जिस वक्त एहतिकाफ किया। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मतलब और 2-3 शेर और देखिए कि हमारी सादगी अच्छी, क्या यारी नहीं आती, हमारी सादगी अच्छी, क्या यारी नहीं आती। फितरत में वफादारी तो गद्दारी नहीं आती। जरा सी बात पर ऐसा जताना काम है तेरा, जरा सी बात पर ऐसा जताना काम है तेरा, मगर मैं क्या करूं मुझको रियाकारी नहीं आती। और ये शेर बतौर खास के जो फिरके और जमात में सदा तकसीम होती है, जो फिरके और जमात में सदा तकसीम होती है, कभी उस कौम के हिस्से पे सरदारी नहीं आती।
बहुत बहुत शुक्रिया। एक मतला और 2-3 शेर और देखिए, इसके बाद में आपकी ज़हमतें तमाम, क्योंकि यहाँ पे हमारे मेहमान शोरा है कि किसी से दिल लगाने की हिमाकत लूट लेती है, किसी से दिल लगाने की हिमाकत लूट लेती है, मोहब्बत करने वाले सुन मोहब्बत लूट लेती है। किसी से दिल लगाने की हिमाकत लूट लेती है, मोहब्बत करने वाले सुन मोहब्बत लूट लेती है। वो पहला दौर था जब डाकुओं से खौफ था हमको, वो पहला दौर था जब डाकुओं से खौफ था हमको, मगर अब तो हमें अपनी हुकूमत लूट लेती है। वो पहला दौर था, वो पहला दौर था जब डाकुओं से खौफ था हमको, मगर अब तो हमें अपनी हुकूमत लूट लेती है। और ये शेर बतौर खास के खुलूस से दिल से कर सजदा, इसी में कामयाबी है। खुलूस से दिल से कर सजदा, इसी में कामयाबी है। रियाकारी मियां मगज़े इबादत लूट लेती है। खुलूस से दिल से कर सजदा, खुलूस से दिल से कर सजदा, इसी में कामरानी है। रियाकारी मियां मगज़े इबादत लूट लेती है। और जहां तक हो सके घर के मसाइल घर में सुलझा लो, जहां तक हो सके घर के मसाइल घर में सुलझा लो, कमाई खून पसीने की अदालत लूट लेती है। जहां तक हो सके घर के मसाइल घर में सुलझा लो, कमाई खून पसीने की अदालत लूट लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबको इख्तिसार कर कह रहा हूं, अगर मैं ज्यादा पढ़ूंगा तो ये ज्यादती होंगी, इसलिए आइए मैं आपके सामने एक ऐसे मुतरन्निम शायर को आपके रूबरू कर रहा हूं जो मुशायरों की कामयाबी की जमानत माना जाता है। मेरी मुराद शेगांव से तशरीफ लाए मेरे मेहमान शायर फारूक रजा से है। एक शेर के साथ में उनको मैं दावत सुखन दे रहा हूं कि रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। जनाब फारूक रजा साहब। आइए हजरात सीधा सीधा आपकी समातों से जुड़ने की कोशिश करता हूँ। एक मतलब एक शेर पढ़ता हूँ, देखें कि लगता नहीं है आदमी इंसान की तरह। इसो भाई शेर सुनिए। लगता नहीं है आदमी इंसान की तरह, ये शहर हो गया है बियाबान की तरह। और दुनिया मेरे खिलाफ अगर है तो क्या हुआ, मैं जी रहा हूँ आज भी सुल्तान की तरह, मैं जी रहा हूँ आज भी सुल्तान की तरह। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। जी 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 भाई, जी भाई कि लगता नहीं है आदमी इंसान की तरह, ये शहर हो गया है बियाबान की तरह। और दुनिया मेरे खिलाफ अगर है तो क्या हुआ, मैं जी रहा हूं आज भी सुल्तान की तरह। एक मतलब एक शेर और सुने कि फिर ये हुआ कि लहजा बदलना पड़ा मुझे, फिर ये हुआ कि लहजा बदलना पड़ा मुझे, खूने जिगर गजल में उबलना पड़ा मुझे। फिर ये हुआ कि लहजा बदलना पड़ा मुझे, खूने जिगर गजल में उगलना पड़ा मुझे। और दामन से जब लिपट गई, दामन से जब लिपट गई मजबूरियों की भीड़, दामन से जब लिपट गई मजबूरियों की भीड़, बैसाखियों को फेंक के चलना पड़ा मुझे, बैसाखियों को फेंक के चलना पड़ा मुझे। एक मतलब है एक शेर ये भी सुने। जी भाई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी भाई, जी जी कि फिर ये हुआ कि लहजा बदलना पड़ा मुझे, खूने जिगर गजल में उगलना पड़ा मुझे। और दामन से जब लिपट गई मजबूरियों की भीड़, बैसाखियों को फेंक के चलना पड़ा मुझे। एक मतलब एक शेर और सुने हालत हाजरा पर कि बज़्म ऐसी यहाँ एक सजाई गई, बज़्म ऐसी यहाँ एक सजाई गई, फिर जुबान अहले हक की दबाई गई। बज़्म ऐसी यहाँ एक सजाई गई, फिर जुबान अहले हक की दबाई गई। और मुजरिमों को सभी मसनदे सौंप कर, मुजरिमों को सभी मसनदे सौंप कर बेगुनाहों को फांसी लगाई गई। क्या कहने, बेगुनाहों को फांसी लगाई गई। एक मतलब एक शेर और पेश कर रहा हूँ, देखिए हालत हाजरा है। हालत हाजरा पर फिर एक शेर, एक मतलब एक शेर, उसके बाद एक मुकम्मल तरन्नुम से गजल सुनाऊंगा कि चांद को जब भी तेरी छत से गुजरते देखा,
चांद को जब भी तेरी छत से गुजरते देखा, रंग कितने ही सितारों के उतरते देखा, रंग कितने ही सितारों के उतरते देखा, और कौन ठहरा है बुलंदी पे यहाँ देर तलक। समझ जाइए आप, कौन ठहरा है यहाँ पर, कौन ठहरा है बुलंदी, कौन ठहरा है बुलंदी पे यहाँ देर तलक। हमने सूरज को भी हर शाम उतरते देखा, बहुत अच्छे, हमने हर शाम मोहतरम सूरज को उतरते देखा। एक मतला और चंद शार तरन्नुम से सुन ले। तरन्नुम से पढ़िएगा। जी जी जी, इल्तिमास है कि तरन्नुम से। जी भाई, एक मतला और 2-3 शेर, उसके बाद आपकी जहमतें तमाम समाज कीजिएगा दोस्तों। जी मतलब 2-3 शेर सुने, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। दिल में जो उतरने की खासियत नहीं रखते, खासियत नहीं रखते। क्या कहने जिंदाबाद। अफरोज भाई सुनिए, शिरकत करे भाई, शिरकत करे, माशाल्लाह। दिल में जो उतरने की, अरे वाह 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 वाह, खासियत नहीं रखते, ऐसे लोग जीने की अहलियत नहीं रखते, ऐसे लोग जीने की अहलियत नहीं रखते, अहलियत नहीं रखते। बहुत खूब, शेर पेश कर रहा हूँ, देखें। ये आता करे इरशाद। हम तो उड़ते पंछी हैं, कब कहाँ ठहरते हैं। हम तो उड़ते पंछी हैं, कब कहाँ ठहरते हैं। हम कभी जमीनों की शहरियत नहीं रखते, क्या नाजुक शेर का है, शहरियत नहीं रखते। आप समझिएगा, लेकिन क्या कहना। हम तो उड़ते पंछी हैं, कब कहाँ ठहरते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, जिंदाबाद। क्या कहने, जोरदार तालियां बजाकर इस्तकबाल करे भाई आज के मुशायरे के लिए, आज के मुशायरे के। हम कभी ज़मीनों की शहरियत नहीं रखते, बहुत खूब फारूक भाई, शहरियत नहीं रखते। मेरे दोस्त यहाँ सादिक साहब बैठे हुए हैं, जब मेरे क्लासमेट हैं, बड़ी मोहब्बतों से सुन रहे हैं, और हमारे कई दोस्त अहबाब यहाँ मौजूद हैं। मैं शेर पेश कर रहा हूँ, देखिए। आपको सभी मोहब्बतों से सुन रहे हैं जी भाई, जी अता करे, अता करे। कि है हमारे दिल में जो बस वही जुबान पर है। मेरे मिजाज का मिसरा है भाई, वाह वाह वाह। है हमारे दिल में जो बस वही जुबान पर है। हम सियासतों वाली शख्सियत नहीं रखते, शख्सियत। जोरदार तालियां होना चाहिए भाई शेर पर। हम सियासतों वाली शख्सियत नहीं, शेर के ऊपर जोरदार तालियां होनी चाहिए थी भाइयों। शख्सियत नहीं रखते, शिरकत फरमाए। है हमारे दिल में जो बहुत अच्छे फारूक भाई, बस वही जुबान पर है। वाह वाह। हम सियासतों वाली शख्सियत नहीं रखते, क्या कहने, क्या कहने, शख्सियत नहीं रखते। गजल में जो मुझे बहुत अच्छा शेर लगता है वो पेश कर रहा हूँ, देखें। चौकसे साहब यहाँ बैठे हुए हैं, बड़ी मोहब्बत से नवाज रहे हैं। यहाँ जिनकी सदारत में मैं मुशायरा पढ़ रहा हूँ, वाकई में वो शख्सियत भी काबिल जिक्र है। जनाब डॉक्टर गणेश गायकवाड़ आगाज बल्ढानवी साहब, इनकी मोहब्बतें भी मुझे मिल रही हैं। मैं शेर बतौर खास पेश कर रहा हूँ। जी 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 जी। कि कत्ल खून का मौसम
हिजर दर्द की बारिश, वाह, कत्ल खून का मौसम, हिजर दर्द की बारिश, आज के खबरनामे खैरियत नहीं रखते, खैरियत नहीं रखते, आज के खबरनामे खैरियत नहीं रखते, खैरियत नहीं रखते। बड़ा नाजुक से सुना रहा हूँ। आता करे फारूक भाई। कि चांद हो जमीनों के, नज्म आसमानों के, चांद हो जमीनों के, नज्म आसमानों के, उसकी शक्ल के आगे हैसियत नहीं रखते, हैसियत नहीं रखते। चांद हो जमीनों के, नज्म आसमानों के, उसकी शक्ल के आगे हैसियत नहीं रखते, हैसियत नहीं रखते। ये भी शेर सुने। आता करे। बरहना दरख्तों पर बुलबुले नहीं आती, बरहना दरख्तों पर बुलबुले नहीं आती, बरहना दरख्तों पर बुलबुले नहीं आती, धूप में जो साए की खासियत नहीं रखते, क्या कहने हैं, जिंदा खासियत नहीं रखते। बहुत अच्छे बात। धूप में जो साए की खासियत नहीं रखती। सो भाई आता करे। कि बरहना दरख्तों पर बुलबुले नहीं आती, धूप में जो साए की खासियत नहीं रखते, खासियत नहीं रखते। मक्ता पेश कर रहा हूँ और आपकी ज़हमत तमाम आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया मक्ता पेश कर रहा हूँ। देखिए तर्ज शायरी अपना रज़ा निराला है, बेशक तर्ज शायरी अपना ए रज़ा निराला, तर्ज शायरी अपना रज़ा निराला है। हम किसी के लहजे की पैरवी नहीं करते, शेरियत नहीं रखते, शेरियत नहीं। बहुत जोरदार तालियां बजाए भाई एक मर्तबा। अपनी बेदारी का सबूत दे दोस्तों जो है। दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम।